बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एकदम मेंटल लेवल जो है हमारा, हम स्ट्रेस में आ चुके हैं। मैं बच्चों पे मेरे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो जॉब जाने के वजह से हर जीवन इफेक्ट होता है हमारा। सर, अगर ये जॉब जाती है तो 22,000 परिवार रोड पे आ जाएंगे। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा भी इसी जॉब से चल रहा है। बच्चों को बोल के आती हूँ, बेटा दरवाज़ा अंदर से सही से बंद करके रखना, कोई आए तो मत खोलना। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं और उन्हीं को ही हम दाव पर लगाकर यहाँ आ रहे हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए। पिछले 17 दिनों से हम पंडित पंथ मार्ग पर मौजूद हैं और यहाँ पर गैस शिक्षक अपने आप को नियमित करने की मांगों को लेकर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रुख है उसको देखकर अचंभित होना पड़ता है। हमारे साथ मीडिया पत्रकार हैं रगीब साहब। रगीब साहब, ये जो मीडिया का रुख है, जो गैस टीचर का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 17 दिनों से, और 17 दिनों से ये प्रोटेस्ट के अंदर अभी जो गैस टीचर हैं वो लोग आ रहे हैं और पारा भी चढ़ने लगा है, यानी कि गर्मी आने लगी है। और यहाँ पे गर्मी की वजह से और पिछले 17 दिनों में प्रोटेस्ट की वजह से जो गैस शिक्षक हैं उनका मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि डिप्रेशन में जाने लगे हैं लोग। मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया किस तरीके से लगता है? आप एक मीडिया चैनल से हैं, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आजकल ज़मीनी हकीकत को नहीं दिखा पा रही है। ज़मीन पे जो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग है वो नहीं कर रही है। आजकल जो है स्टूडियो में बैठकर वो खबरें दिखा रहे हैं, तो इससे गेस्ट टीचरों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है और उनका कहना भी है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हमें कवरेज नहीं दे रही है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को आना चाहिए। जिस तरह से देख रहे हैं पब्लिक के बीच में जो उनका जो भरोसा है वो ख़त्म होते जा रहा है, ऐसे में लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर देंगे और सोशल मीडिया को लोग जो है भरोसा कर रहे हैं। और यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस पर वो जाकर देखना चाहते हैं और उस पर उनको यकीन भी होता है कि ये सही खबर दिखा रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो आएँ और ग्राउंड ज़ीरो की जो रिपोर्टिंग है वो करें, और जो भरोसा है मीडिया पे वो लोगों का तभी बना रह सकता है। जी, बड़ी बात कही कि आपने मीडिया के ऊपर भरोसा बना रहना चाहिए और साथ ही जिम्मेदार पत्रकारिता को करना चाहिए। हमारे साथ में हमारी सहयोगी जून मेसी मौजूद हैं। जून जी, किस तरीके से देखते हैं जो यहाँ पे शिक्षक हैं, जो शिक्षक मौजूद हैं, वो पिछले 17 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 17 दिनों के प्रोटेस्ट में आपा खोने लगे हैं, यानी कि वो डिप्रेशन में भी जाने लगे हैं। शायद 17 दिन के अंदर प्रोटेस्ट करने की वजह को हम ये बड़ी वजह मानते हैं, जो शिक्षक मतलब थोड़ा इरिटेट भी हो रहे हैं पत्रकारों से, क्योंकि पत्रकारों की बड़ी बात, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। तो हो सकता है कि वो सभी इसी एंगल से उन पत्रकारों को देख रहे हो। क्या मानते हैं कि 17 दिन के अंदर कड़कती धूप में घर छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर शिक्षक यहाँ हैं, तो उनकी क्या मनोदशा हो सकती है? सर, जब रोज़गार जाने की बात होता है तो यही लगता है कि जिसके पास रोज़गार नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि वो क्या करेंगे, इसके आगे कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि अपने परिवार भी पालना है उन लोगों को। परिवारों के साथ साथ खुद का भी बहुत सारी जिम्मेदारी होता है, और जब सब कुछ दाव पे लग जाते हैं तो टीचर अपने आपा खोना सिंपल सी बात है, वो खो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत से टीचर्स का मैंने कवरेज करी है, दिल्ली तो गवाह ही रहा है सारे टीचर्स के लिए कि कभी तनख्वाह के लिए आते हैं, कभी अपनी पॉलिसी के लिए, जो लगातार इनकी 17 दिन से चल रहा है। मैं भी लगातार कवरेज कर ही रही हूँ। तो सोचने वाली बात यह है कि टीचर है और रोड पे है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का भविष्य अंधकार में है। और दूसरी बात यह है कि अगर टीचर आपा खो रहे हैं तो समझ लीजिए कि देश भी कहीं ना कहीं विनाश की बच्चों की तरफ। शिक्षा के ऊपर भी असर पड़ेगा, ये बड़ी बात कही हमारी संवाददाता हैं जून मेसी और प्रोडक्शन 24 इंडिया की हेड हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षक पिछले 17 दिनों से, अगर हमें 2 वक्त की रोटी ना मिले तो हमारा पारा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं जो लोग 17 दिनों से, पिछले 17 दिनों से यहाँ पे अपने आप को नियमित करने की मांग, यानी कि आप ये समझ सकते हैं, सीधे अल्फाजों में मैं कहूँ, उनके ऊपर अपनी आजीविका चलाने का संकट मंडराने लगा है। हमारे साथ शिक्षक हैं। मैडम, आपकी बात सुन के आपके मन के दर्द को हम समझ रहे हैं। जो 17 दिनों से आपका पारिवारिक जीवन है, हम उस पर बात करेंगे, कैसा चल रहा है? सर, बहुत ही दिक्कत हो रही है। हिम्मत रखिए, सबसे पहले आप हिम्मत रखिए। आप हिम्मत बिल्कुल। रखिए।
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एकदम मेंटल लेवल जो है हमारा, हम स्ट्रेस में आ चुके हैं। मैं बच्चों पे मेरे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ सर। पूरा पारिवारिक जीवन मेरा अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे हस्बैंड से कोई बात नहीं हो पाती है। बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपको हुआ क्या है, कुछ बोलिए। न मैं उनको ठीक से खाना खिला पा रही हूँ, न मैं उनका ध्यान रख पा रही हूँ, ना पढ़ा पा रही हूँ मैं मेरे बच्चों को। मैं यहाँ रोज़ आ रही हूँ कंटिन्यूअस 17 दिनों से। सर मेरी शादी नवंबर में फिक्स हुई थी और जैसे ये हुआ कि क्योंकि एक ऐसा बाहर स्टेटों में ये है कि दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं वो परमानेंट हैं, मतलब एक ऐसा लोगों के अंदर से बना हुआ है फीलिंग्स। तो उस बेस पे हमने भी बताया कि हमारा कोई सरकार भी हमारे लिए ये संवेदनशील है और हमारी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी और हम लोग कोई हटाएगा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से स्थितियाँ क्रिएट हुई हैं, तो जैसे ये मीडिया में आया कि 28 फरवरी के बाद तो हम वर्किंग पे ही नहीं है, तो आप भी जानते हैं अगर कोई भी अगर अपनी लड़की दे रहा है तो वो पहले जानेगा कि इसका स्टेटस क्या और करेगा पहले क्या है। तो उसने जैसे ही जाना कि ये तो इसकी इनसिक्योरिटी है कि आज है कल भी हट सकता है, तो उन्होंने तो शादी करने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात है सर, ये तो हमारा व्यक्तिगत जीवन रहा और हम अपने द्वारा हम अपने माँ बाप की भी सेवा कर रहे थे। वो भी बहुत चिंतित रहते हैं, रोज़ रात में फ़ोन आता है, माँ भी रोती रहती हैं, पिता भी चिंतित रहते हैं। गरीब परिवार से हैं सर, और मतलब एकदम से हम लोग टूट चुके हैं। और हम तो ये चाह रहे हैं कि भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। ये शिक्षक समाज है, ये सबको आईना दिखाता है। हम सरकारों को भी आईना दिखा देंगे जो इन समय हम लोग व्यक्तिगत जीवन से गुजर रहे हैं। अगर इसकी पीड़ा इनको नहीं पहुंची तो इनको आभास बहुत जल्द होगा। अपनी मानसिक स्थिति को कैसा मान रहे हैं इस वक्त? क्या नींद आती है आपको? सर मैं आपको बताऊं कि 1-2 बजे तक नींद इधर नहीं आती, फिर सुबह 4 बजे आ जाता है कि एक ऐसी उम्मीद रहती है कि आज शायद मेरी पॉलिसी बन जाए, आज सद्बुद्धि किया गया है, कल को कुछ और किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें इंसान जीवित रखना चाह रहा है कि सरकारें, लेकिन जिस प्रकार से असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है, हम लोग सर होपलेस होते जा रहे हैं। आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे भी निवेदन है कि हम लोग की आवाज़ और ऊपर तक उठाइए, ताकि ऐसे किसी के माँ बाप, मेरे दिव्यांग साथी हैं जो बिल्कुल भी 100% दिव्यांग हैं, महिला साथी हैं जिन पे बच्चे उनके एडमिशन हो रहे हैं, उनको पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हम लोग तो मान लीजिए अभी अनमैरिड हैं, लेकिन हमारी तो अभी जीवन नहीं शुरू हुआ है। जो जीवन का एक अच्छा शुरुआत होना चाहिए वही टूट गया है। अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर अपने आप को नियमित करने की मांगों को लेकर यहाँ दिल्ली के अंदर अपनी मांग मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन राजनीति भी उसको क्या समझा जाए। कि इस वक्त मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के घर के ठीक सामने हजारों की तादाद में शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता इनसे मिलने नहीं पहुँचता। आखिर इस बात को क्या समझा जाए कि जहाँ देश की राजनीति में गुरु का सम्मान एक बड़ी बात होती है, वहीं आज हमारा गुरु, आज हमारा शिक्षक सड़कों पर त्रस्त है और वो अपने आप को नियमित करने की मांग को लेकर यहाँ पिछले 17 दिनों से लगातार इस धरने के अंदर मौजूद है। लेकिन वहीं कई राजनेता यहाँ आकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की तैयारी कर रहे हैं। आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मामला एलजी के पास है। क्या एलजी को मौका नहीं मिला अभी तक उस फाइल को साइन करने का? लोगों का ये भी मानना है कि जहां गेस्ट शिक्षक अपने स्कूलों को छोड़कर, अपने बच्चों की शिक्षा को छोड़कर यहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं उनके ऊपर स्कूलों की तरफ से ये प्रेशर दिया जा रहा है कि आप वापस आइए और अपने स्कूल को ज्वाइन करें। लेकिन वहीं एक बड़ी बात सामने निकल कर आती है, जो गेस्ट शिक्षक है वो अपनी मांगों को पूरा करे, अपनी आजीविका को चलाए या फिर अपने स्कूल को देखे। लेकिन उसके साथ साथ जो गेस्ट शिक्षक हैं वो अपने बच्चों के पेपर चेक करने के लिए चिलचिलाती हुई धूप के अंदर पंडित पंत मार्ग पर मौजूद हैं। लेकिन वहीं कई राजनेता ऐसे हैं जो अपने एसी के कमरों से बाहर निकलने की जहमत नहीं करते। आचार संहिता और इलेक्शन के बाद भी क्या ये मामला ऐसे ही तूल पकड़ता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शिक्षकों का आंदोलन किस तरीके से दम तोड़ रहा है, हम और आप अच्छी तरह देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कोशिश ये कि शिक्षक अपनी मांगों को मनवा कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी इस तरफ देखने को कतई राजी नहीं है, लेकिन शिक्षक डेली यहाँ पर आके अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। क्या घर से बाहर जो लोग, जो शिक्षक अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को ये सब नज़र नहीं आता? अगर मनोज तिवारी को ये नज़र नहीं आता है तो शायद उन चैनलों को देखें जिन चैनलों पे ये खबरें चल रही हैं। हमें उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन लोगों का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिकाऊ हो चुका है। ये सवाल हमारा आपसे है, क्या आज देश का मीडिया बिक चुका है? और अगर बिक चुका है तो आप अपने कमेंट की राय हमें नीचे ज़रूर लिख के दें कि आज मीडिया अपने रवैये को किस तरीके से देश के लोगों के सामने परोस रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है
कि ये वाकई जायज़ मांग है तो अपने लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें प्रोडक्शन 24 इंडिया के साथ। कैमरामैन टी.ए. चौधरी और मेरे सहयोगियों के साथ मैं आसिफ खान, प्रोडक्शन 24 इंडिया के लिए, पंडित पार्क, नई दिल्ली से।